नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में एक बार फिर। मैं आपको बता दूं, इस शो को स्पॉन्सर किया है पिक्कल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी लाफ्टर राइड। और आज हम बात करेंगे हमारे नेताओं। हिंदुस्तान में अगर मैं यूपी, बिहार, एमपी की साइड चला जाऊं या पंजाब, हर बंदा नेता है, हर बंदा नेतागिरी में, हर बंदा किसी न किसी नेता को जानता है। और मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिशियंस की। हमारी राजनीति के जो नेता लोग हैं, कमाल के लोग हैं और एक से कलाकार लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। और इतनी वैरायटी है ना हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में इतनी वैरायटी के नेता होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास है अनपढ़ नेता, अंगूठा छाप नेता, मासूम नेता, क्यूट नेता भी होते हैं ना, पढ़े लिखे नेता, 12वीं पास नेता, ग्रेजुएट नेता, पोस्ट ग्रेजुएट नेता, प्रोफेसर नेता, बाहुबली नेता, बागी नेता, परिवारवाद वाले नेता, आपको बताऊं भ्रष्ट नेता, ईमानदार नेता, वोट कटुआ नेता, मतलब कमाल के नेता पड़े पड़े। ऐसे ऐसे नेता है ना। और कमाल की बात है, ये सारे नेता सिर्फ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और हमारी जैसी जनता, आप लोग, हम लोग इनको चुनते हैं। तो प्लीज इन नेताओं के लिए एक बार क्लैप कर दीजिए। थैंक यू सो मच इन नेताओं के लिए। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये जो नेता लोग हैं ना, ये जनता को मूर्ख समझते हैं और आप लोग और जनता भी इनको चुन के ये साबित कर देते हो कि हम लोग मूर्ख हैं। हमारे देश के जो नेता है ना, कमाल के वादे वादे करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार तो मतलब जुमलों की भरमार होती है। 15 लाख से स्टार्ट करते हैं, अकाउंट में आएंगे, मतलब इनका बस चले तो आपको चांद पे ना आपको प्लॉट लेके खरीद के दे दो, मार्स में लेके जाए आपको, मार्स में, और बोले कि वहां पे कोठी बनाएंगे, इनका बस चले तो। मतलब जुमलों की भरमार होती है। और कमाल की बात है, इनकी फितरत इनके खून में हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक यंग नेता को इश्क हो गया तो भाई अपनी हसीना, अपने लवर की देखो कैसे तारीफ कर रहा है। कह रहा डार्लिंग, तुम्हारी आंखें जो ना वो हिरनी जैसी है। लड़की बोलती है छोड़ो ना, छोड़ो ना। तो बोलते नहीं डार्लिंग, तुम्हारा जो गाल है ना वो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे है। तो नहीं नहीं प्लीज छोड़ो ना। कि डार्लिंग, तुम्हारा जो होंठ है वो बिल्कुल गुलाबी है, इतने सॉफ्ट है रसगुल्ले की तरह, प्लीज छोड़ो ना। कहते तुम्हारे जो बाल है ना वो बिल्कुल रेशमी है, प्लीज बहुत हो गया, छोड़ो ना। तो तब से छोड़ ही तो रहा हूं, और क्या बोलूं। तो ये है हमारे नेता, मतलब कमाल है जुमलों की। और इनके जो परिवार, मैंने जैसे मैंने बोला कि इनके खून में वो जुमलेबाजी, वो फेंकना आ जाता है। तो कैसे मैं बताता हूँ, देखो। और ये हाजिर जवाबी के लिए फेमस होते हैं। मतलब आपने लालू जी को, हम तो कायल हैं उनकी हाजिर जवाबी के लिए। मतलब किसी भी रिपोर्टर का अगर मुंह बंद करना है तो लालू जी के सामने बिठा दो, और ऐसा हो ही सकता कि वो हंस के ना जाए और उसको हाजिर जवाब उसको ना मिले। फुल टू मसाला के साथ भेजते थे और पूरी इंफॉर्मेशन देते। पढ़े लिखे नेता था, नेता है सॉरी। और जहां पे मैं था कि जो नेता होते हैं जुमलेबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने ऐसी एक पॉलिटिशियन से पूछ लिया कि सर आप ये बताइए, जो जनता है या किसी भी इंसान के आगे आम क्यों लगाया जाता है? जैसे आम जनता, आम आदमी। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा भैया, कभी क्लेम लेम मार दो। हाँ भाई, नोटिफिकेशन लेना, मैं आम की बात कर रहा हूँ। जैसे आम जनता, आम आदमी, आम औरत क्यों लगाते हैं उसके आगे आम क्यों लगाते हैं? तो भाई साहब जवाब सुनना एक पॉलिटिशियंस का क्या जवाब दिया मुझे। बोलता है भाई, आम को चूसा जाता है, हम उसके आगे आम इसलिए जाते हैं ताकि हम जनता को चूस सकें। सच बोला, गहराई वाली बात है कि आम इसलिए लगाया जाता है आम जनता के आगे ताकि हम उसको चूस सकें। तो ये बिल्कुल पते की बात बोली है। कमाल की जुमलेबाजी करते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इनके परिवार में भी इनकी जुमलेबाजी, इनकी हाजिर जवाबी कैसे चलती है। देखो, अब एक नेता थे, उनकी बीवी मायके चली गई, अब उनका मन नहीं लग रहा, तो वहां से उन्होंने फोन लगाया नेताजी को, और नेताजी को बोले हेलो। हाँ जी हेलो।
कैसे हो? मैं तो मस्त हूँ। बीवी के जाने के बाद भाई कौन आदमी मस्त नहीं होता? पॉलिटिशियन भी तो आदमी है और आदमी तो कुत्ता होता है भाई, सीधी बात है। तो बोला मैं तो ठीक हूँ। कहते देखो मेरा जी नहीं लग रहा है। जवाब सुनना बंदे का, नेता का। बंदी बोलती है वहां से, बीवी बोलती है जी मेरा जी नहीं लग रहा है यहाँ पर। कहते जी नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, चैनल चेंज कर दे, सोनी लगा ले, नेटफ्लिक्स लगा ले, कलर्स लगा ले, दुनिया भर के चैनल कोई भी लगा ले। बंदी क्या बोले? ये है जवाब। तो कमाल क्या है, मतलब आप उनकी अगर बातें सुनोगे ना तो आप ये सोच लो कि आप कमाल हो जाएगा। और हिंदुस्तान की मैं आपको जनता की भी एक बात बता दूं आपको, 95% जनता के पास इतनी फुर्सत है जो सिर्फ अपने नेता के भविष्य की बात करती है, उनके भविष्य के बारे में बात करेगी, उनका भविष्य कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अपने बाल बच्चों का नहीं पढ़ा है उनको। सिर्फ 5% जनता है जो डिस्कस करते कि भैया मेरे बच्चों का, हमारा भविष्य क्या हो। हमारे पास इतनी फुर्सत है। जब ये जाति के नाम पे हम लोग नेता चुनते हैं तो मैं उस जनता को बोलना चाहता हूं कि भाई नेता चुनना है, जीजा नहीं चुनना। कि नेता चुनो जो काम कर सके, ये ध्यान रखो। जुमलेबाज वाला नहीं चुनना। जुमलेबाज तो हमने बहुत देख लिए, देखते ही आ रहे हैं भाई। तो इलेक्शन के टाइम पे एक से एक बढ़िया बढ़िया जुमला, एक से बढ़िया बढ़िया कलाकार। मैं एक बात और बोल लूं भाई, सब बॉलीवुड के एक्टर तो कुछ भी नहीं है, ना साउथ वाले, ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ना भोजपुरी, कुछ नहीं है इनके सामने। भाई क्या रोते हैं, बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मेंस, विदाउट ग्लिसरिन। क्या परफॉर्मेंस देते हैं, पब्लिक रो रही होती है यार, क्या बंदा यार, क्या रोया हमारे लिए। क्या अपनी जो चूड़ियां वो तोड़ते हैं, सिलेंडर का रेट बढ़ जाए तो चूड़ियां तोड़ देते हैं। भाई सब कमाल की परफॉर्मेंस होती है। जब धरने में बैठते हैं तो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना कि मतलब बच्चन सब शर्मा जाए। तो नेताओं के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत ये सुना, लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई है, वो भी हिंदुस्तानी नेताओं के बारे में, कि हिंदुस्तान नेता जो है वो गरीबों के लिए लड़ता है। लेकिन आज तक ये बात ना मुझे समझ में आई है ना जनता को समझ में आई है कि लड़ते लड़ते वो अमीर कैसे हो जाता। भाई इतना अमीर कि खरबोपति, हजारों करोड़ों का मालिक बन जाता है लड़ते लड़ते। हम तो ना बन सके भैया। तो ये हिंदुस्तानी नेता ही कर सकते हैं। और कुछ तो कुछ होते हैं बड़बोले नेता। अब बड़बोले नेता भी आपको बता देता हूँ भैया कैसे होता है। एक युवराज नाम का एक भैया, एक नेता था, यंग लड़का था, उसकी शादी वादी नहीं हो रही थी, नेतागिरी में था। तब बड़बोले नेता थे, उसके आसपास वाले बहुत जो बुजुर्ग होते हैं, तो वो हर उसमें बोल देते थे, हर उसके अंदर सभा में, कि युवराज की माँ देश की माँ है, युवराज की बहन देश की बहन। तो युवराज को गुस्सा आ गया, कहता बहन जो इस चक्कर में मैं अपना बयान ना कराता। कहते कहते ये ना बोल दे युवराज की बीवी पूरे देश की बीवी है। कहते सोचो ऐसे ऐसे बड़बड़ नेता। एक नेता को तो मैंने यहां तक कहते सुना, वो दे रहा था आत्महत्या के ऊपर पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा भाषण आत्महत्या के ऊपर था। तो भाई बोल रहा था कि आत्महत्या कायरता है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, गुनाह है, फलाना है, ढिंकाना है। आत्महत्या करने वाले को तो आत्महत्या करने से अच्छा अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए। सोचो ये है हमारे देश के नेता। भाई जुमलेबाज में और बड़ी बड़ी फेंकने में नंबर 1 पे, और जब कुछ नहीं आता तो रोने रोने लग जाते हैं। और ऐसे रोएंगे नेचुरल भाई, ऐसे रोएंगे मतलब उनकी अम्मा गई है, निकल ली उनकी अम्मा। ये काम हो जाता है उनका। मतलब उनसे अगर कोई काम की बात कर लो ना, पूछ लो कि भैया आपने ये वादा किया था, किया नहीं। पुराने वालों ने हमसे पिछले वाले करके आए थे क्या? 70 सालों में कुछ किया? 5 साल 10 साल हुए तो हमें, 50 सालों में नहीं हुआ, 70 सालों में ना हो तो हम 5-10 साल में कुछ कर लेंगे। ये जवाब आता है। और ये ध्यान रखो, जब कोई नेता बोले कि हम कुछ कदम उठाने वाले हैं, तो ये ध्यान रख लो कि वो कदम जनता की छाती पे पड़ने वाले। और आजकल तो जो चुनाव है वैसे 2 चरणों में होता है। वैसे तो जो आजकल चुनाव होता है वो 2 चरणों में होता है। अभी जो लास्ट टाइम हुआ था वो तो 7 चरणों में हुआ है, उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। वैसे चुनाव होता है 2 चरणों में। एक होता है चुनाव से पहले, जब नेता होता है जनता के चरणों में, और एक होता है चुनाव के बाद, जब वो नेता चुन जाता है। तो चरण होते हैं नेता के और जनता होती है उसके चरणों में। तो 2 चरणों में भैया चुनाव आ जाता है। तो सोच समझ के चुनो अपना नेता भाई, जो वादे पूरे करे। जो जुमलेबाज है उसको साइड में करो। जाति के बात पे नेता मत चुनो, जीजा ना चुन रहे, नेता चुन रहा है। जो पढ़ा लिखा हो, तुम्हारी भावनाओं को समझे,
तुम्हारी भूख को हटाए, तुम्हारी बेरोजगारी को हटाए, भ्रष्टाचार दूर करे, उस नेता को चुनो। चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो। समझदार नेता को चुनो और अपने भविष्य को उज्जवल करो। तो ये था हमारा थोड़ा सा खट्टा मीठी चीजें, थोड़े बहुत नेतागिरी के ऊपर और नेताओं के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच।